तस्वीरें यहां पर दिखा रहा हूं, क्योंकि सबसे पहले जो तस्वीरें इजराइल की तरफ से बड़ी कार्रवाई की सामने आ रही है सीरिया में, दमिश्क में इजराइल की तरफ से बड़े हमले लगातार चल रहे हैं। बड़े हमले एक के बाद एक बड़े टारगेट। जरा फुल फ्रेम दिखाइए। या अल्लाह, या अल्लाह, लुत्फक या रब। 5 घंटे में 61 हमले दरअसल यहां पर किए गए। 5 घंटे के अंदर 61 हमलों को अंजाम दरअसल यहां पर दिया गया है, जिसके बाद पूरी तरह से सीरिया टहलता हुआ नजर आ रहा है और इजराइल अपनी पकड़ इस वक्त यहां पर मजबूत कर रहा है। और दूसरी तरफ बफर जोन्स को भी मजबूती यहां पर दी जा रही है। यह है आईडीएफ यानी इजरायली सेना जो सीरिया के अंदर इस वक्त बफर जोन्स यहां पर बना रही है, और मकसद पूरी तरीके से साफ है कि किसी भी तरह से जो इजराइल की सुरक्षा है उसके साथ कोई भी खिलवाड़ यहां पर ना हो। लेकिन जड़ सीधे तौर पर हिजबुल्लाह की काट रहा है यहां पर इजराइल। और नईम कासिम हिजबुल्लाह चीफ आखिर कैसे घबराया हुआ, जरा सुनिए। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के पतन के बाद से सीरिया से लेबनान तक के प्रमुख आपूर्ति मार्ग बंद कर दिए गए हैं। एक नई सरकार आने के बाद रास्ते खुल सकते हैं। हमें उम्मीद है जुलानी के आने के बाद हालात सामान्य हों। हालांकि उत्तरी सीरिया में चल रहे विभाजन और झड़पों से ये बहुत कम संभावना है कि हिजबुल्लाह इन आपूर्ति मार्गों को जल्दी से फिर से स्थापित करने में सक्षम होगा। तो साफ तौर पर यहां इस वक्त नईम कासिम को समझ आ रहा है कि इजराइल उसी स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है जिसके लिए उसने कहा था कि वो पूरी तरह से हिजबुल्लाह की कमर तोड़ देगा। और दूसरी तरफ देखिए आखिर घबराहट इस वक्त क्यों है नईम कासिम के अंदर, क्यों डर रहा है हिजबुल्लाह चीफ। दरअसल इजराइल तेजी के साथ बफर जोन्स इस वक्त बना रहा है सीरिया में। सीरिया बॉर्डर पर आईडीएफ लगातार बफर जोन्स क्रिएट कर रही है, सुरक्षा मजबूत कर रही है इजराइल की। और बफर जोन से लेबनान और सीरिया का जो संपर्क है वो पूरी तरीके से कट चुका है। वहीं बफर जोन से जो हिजबुल्लाह है उसकी पूरी तरह से कमर टूटती हुई दिख रही है, क्योंकि लेबनान में जो मदद सीरिया की ओर से हिजबुल्लाह को मिलती थी वो पूरी तरह से कट हो चुकी है। वहीं हिजबुल्लाह और सीरिया से अब किसी भी तरीके से हथियार जो है वो नहीं ले पाएगा। और नईम कासिम को यही डर इस वक्त सता रहा है, क्योंकि यही उसकी ताकत है। वही हथियारों की खरीद फरोख्त पर इससे पूरी तरह से लगाम यहां पर लग जाएगी। और दूसरी तरफ अगर हथियार हिजबुल्लाह के पास नहीं होंगे तो वो लगातार जिस तरीके से इजराइल के अंदर अभी तक बड़े हमले करता रहा है वो पूरी तरह साफ हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल जहां अपनी जो पकड़ है वो मजबूत इस वक्त सीरिया में कर रहा है, दार शहर, वहीं दूसरी तरफ एचटीएस की तरफ से जो लड़ाके अपने उनकी भी तैनाती यहां पर बढ़ाई जा रही है। एचटीएस के लड़ाके इस वक्त लगातार दारा की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ सबसे बड़ा सवाल ये हो गया है कि क्या अब जो सीरिया है वो अलग अलग देशों के कंट्रोल में क्या आ जाएगा। तो क्या सीरिया के अलग अलग टुकड़े यहां पर हो जाएंगे, क्योंकि एक तरफ जहां इजराइल लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, दूसरी तरफ तुर्की हो या फिर ईरान हो वो भी लगातार ये कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो हालात इस वक्त सीरिया के अंदर हैं वो क्या बन रहे हैं जरा मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। दरअसल देखिए तुर्की आप देख रहे हैं सेंटर के अंदर, एक तरफ जहां ईरान पूरी तरह से कोशिश में है कि असद को जिस तरीके से अपने कंट्रोल में किया था सीरिया के अंदर वो जो कंट्रोल है वो खत्म यहां पर ना। 5 देशों से बॉर्डर दरअसल यहां पर साझा करता है सीरिया, जिसमें चारों ओर इस वक्त दबाव जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। वहीं गोलान हाइट्स की ओर से इजराइल अपने कब्जे को लगातार यहां पर बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं असद सरकार समर्थक ईरान की जो पकड़ है वो लगातार कमजोर अब होती हुई दिख रही है। अमेरिका और साथ ही रूस सीरिया जंग में अब बड़े प्लेयर के तौर पर हैं और रूस को अपने कदम अब पीछे खींचने पड़ रहे हैं। वहीं अमेरिका की जो ताकत है वो इजराइल के बढ़ते सीरिया के अंदर दबाव के बाद और ज्यादा मजबूत यहां पर होती हुई दिख रही है। लेकिन रूस यहां पर हार मानता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि जुलानी ये कह रहा है कि वो रूस के साथ अपने संबंधों को नॉर्मल करने की और कोशिश कर रहा है। बड़ी अपडेट आपको यहां पर दे रहा हूं। एचटीएस नेता अल जुलानी की तरफ से बड़ा बयान यहां पर दिया गया है। उसका कहना है कि नए रिश्ते बनाने का मौका हम रूस को यहां पर देना चाहते हैं। रूस के साथ जो संतुलन बनाने की कोशिश यहां पर की जा रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हालात हैं उसमें रूस जो है क्या सीरिया के अंदर अपनी ताकत यहां पर
बढ़ाने की जो उसकी कोशिश है वो जुलानी के जरिए भी यहां पर पूरी हो सकती है। यानी सीरिया के अंदर अलग अलग देशों का जो जमावड़ा है वो ये बता रहा है कि सीरिया के हालात अभी सुधरने वाले नहीं है और ये लड़ाई अब ताकत की, महाशक्तियों की होने जा रही है। संग्राम, एक छोटे से ब्रेक ले यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौट।